क्या आप जानते हैं एक ऐसे भगवान भी हैं जो भगवान विष्णु और शिव के दिव्य पुत्र हैं। दक्षिण भारत में उनकी बड़ी मान्यता है और वे बड़े प्रख्यात हैं। आइए जानते हैं ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इन भगवान की अद्भुत कहानी। असुरों का राजा बनने के बाद महिषासुर को वरदान मिला कि कोई भी मनुष्य उसे नहीं मार सकता। हालांकि उसने इस शक्ति का दुरुपयोग करके संसार में उत्पात मचा दिया था। उसे रोकने के लिए देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा की रचना की, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। महिषी महिषासुर की बहन थी। अपने भाई की मृत्यु से महिषी क्रोधित हो गई। बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी और यह वरदान प्राप्त किया कि केवल वही प्राणी उसे हरा सकता है जो स्त्री के गर्भ से उत्पन्न न हुआ हो। खुद को अजय समझकर महिषी ने चारों ओर विनाश करना प्रारंभ कर दिया। भस्मासुर, शिव और विष्णु की कहानी हमारे चैनल पर पहले से ही है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए। भस्मासुर की पराजय के बाद भगवान शिव विष्णु जी से मिले और उन्हें पता चला कि कैसे मोहिनी के सौंदर्य ने एक असुर को छला था। जिज्ञासावश शिव जी ने भगवान विष्णु से मोहिनी का रूप पुनः दिखाने का अनुरोध किया। जब विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया तो शिव जी उनकी सुंदरता पर इतने मोहित हो गए कि वे एक हो गए। इस दिव्य मिलन से एक बालक का जन्म हुआ। भगवान विष्णु और शिव जी की संयुक्त शक्तियों से युक्त इस बालक का नाम हरिहरन रखा गया, जो बाद में अयप्पा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवताओं ने अयप्पा के लिए एक दिव्य कार्य निर्धारित किया था, जो था महिषी को पराजित करके विश्व में शांति स्थापित करना। देवताओं ने बालक को केरल में पंपा नदी के पास छोड़ दिया। तब वहाँ पंडालम के राजा राजशेखर, जो निसंतान थे, शिकार कर रहे थे। उन्होंने बालक के रोने की आवाज सुनी और उन्हें दिव्य बालक मिला। एक संत प्रकट हुए और उन्होंने राजा को शिशु को महल में ले जाकर अपने पुत्र की तरह पालने को कहा। राजा ने संत की बात मानकर शिशु का नाम मणिकांत रखा। मणिकांत को महल ले जाने के बाद राजा की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राजा राजन रखा गया। दोनों बालक राजकुमारों की तरह बड़े हुए, परंतु मणिकांत अपनी असाधारण युद्ध कला, शास्त्रों और दिव्य ज्ञान के कारण सबसे अलग था। उसके गुरु को भी एहसास हो गया था कि मणिकांत कोई साधारण बालक नहीं है। जब मणिकांत को अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का समय आया तो गुरु ने उनसे अपने अंधे और गूंगे पुत्र को दृष्टि और वाणी का आशीर्वाद देने को कहा। मणिकांत ने उस लड़के के सिर पर हाथ फेरा और बच्चे की दृष्टि और वाणी पुनः लौट आई। इस चमत्कार ने मणिकांत की दिव्य शक्तियों की पुष्टि कर दी। राजा राजशेखर ने मणिकांत की कुशलता देख उनको अगला राजा बनाने का निश्चय किया। हालांकि एक मंत्री ने रानी के साथ मिलकर इसे रोकने का षड्यंत्र रचा। मंत्री ने रानी को सुझाव दिया कि वह बीमारी का नाटक करे और दावा करे कि केवल बाधिन का दूध ही उसे ठीक कर सकता है। योजना यह थी कि मणिकांत को भयानक वन में भेज दिया जाए, इस उम्मीद में कि वह वापस न आए। योजना के अनुसार रानी ने बीमार होने का नाटक किया और राजा ने मणिकांत को बाधिन का दूध लाने को कहा। मणिकांत मान गए और कुछ आवश्यक वस्तुएं लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वन में मणिकांत का असली उद्देश्य प्रकट हुआ। उसने शक्तिशाली राक्षसी महिषी से युद्ध किया और एक भयंकर युद्ध के बाद उसे पराजित कर दिया। पराजित महिषी ने मणिकांत को श्री विष्णु और भगवान शिव के दिव्य पुत्र के रूप में पहचाना। उसका क्रोध शांत हुआ और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। महिषी को पराजित करने के बाद मणिकांत महल लौटने की तैयारी कर रहे थे। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे राजा को अपनी दिव्य पहचान बताने के लिए कहा। बाघ पर सवार होकर मणिकांत महल में पहुँचे। राजकुमार को बाघ पर सवार देखकर राजा, रानी और मंत्री को मणिकांत की दिव्यता का एहसास हुआ। अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने के बाद मणिकांत ने घोषणा करी कि वे स्वर्ग जाएंगे। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया कि उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया जाए। मणिकांत ने सहमति व्यक्त की और जंगल में एक तीर चलाया। जिस स्थान पर तीर गिरा उसे मंदिर के निर्माण के लिए चुना गया। यह मंदिर कोई और नहीं पर केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर है। राजा ने सबरीमाला में एक सुंदर मंदिर बनवाया और भगवान परशुराम ने अयप्पा स्वामी की मूर्ति गढ़ी और मकर संक्रांति के दिन उसे स्थापित किया। ओम श्री हरिहरनाय नमः। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें
और अधिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।